10:10 पे नूर ने अपने ड्राइवर को कॉल कर 7 लाख रुपया अरेंज करने का कहा, ये कहते हुए कि उसके पेरेंट्स को पता नहीं चलना चाहिए, वो ये पैसे उसे जल्द वापस कर देगी। उस ड्राइवर ने कोशिश की मगर 3 लाख रुपया ही इकट्ठा कर पाया। वो 3 लाख लेके जाहिर के घर पहुंच गया जो कि इस्लामाबाद के F7 में मौजूद था। उसने वो पैसे जाहिर के हैंडओवर किए और वहां से चला गया। अब आधे घंटे के बाद ये उसके घर से बाहर निकलती है, जाहिर भी इसके साथ होता है। बट यहाँ वियर्ड चीज़ ये होती है कि नूर के पाँव में जूता नहीं होता, वो नंगे पाँव ही बाहर आती है और जाहिर उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी को कहीं ले जाता है। और तकरीबन पौने घंटे के बाद वो गाड़ी वापस आती है। नूर और जाहिर दोनों बाहर निकलते हैं और जाहिर फिर इसे अपने कमरे में ले जाता है। अब दूसरी तरफ जब नूर के पेरेंट्स को पता चला कि नूर अपने कमरे में नहीं है तो उन्होंने नूर को कॉल्स करना स्टार्ट कर दी। तो इसी तरह तकरीबन 100 से भी ज़्यादा कॉल्स करने के बाद 1:37 पे नूर का बाप उसको कॉल करता है तो नूर उठा लेती है। नूर का बाप उसको पूछता, बेटा तुम किधर हो? तो नूर कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ लाहौर आई हूँ और मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगी। और इतना ही कह के वो कॉल को एंड कर देती है और फिर 2:30 पे वो अपनी माँ को व्हाट्सएप पे एक वॉइस मैसेज भेजती है। अब उसके बाद उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, उसका फ़ोन बंद जा रहा होता है। अब 19 जुलाई दिन और रात जाहिर उसको अपने कमरे में रखता है और उसके साथ ज्यादती करता रहता है। फिर 20 जुलाई शाम 4 बजे जाहिर के घर से नूर की चीखों की आवाज आना स्टार्ट हो जाती है और ये चीखें इतनी लाउड थी कि इर्द गिर्द के पड़ोसी सुन सकते थे। एज पर जाहिर ने अपने घर के बाहर अपने गार्ड्स को प्लांट किया था तो कि घर में नहीं था आ सकता। जाहिर नूर के साथ लगातार जबरदस्ती कर रहा था, उसको मार रहा था। फिर ये सिलसिला चलता रहता है। फिर 7:02 पे जाहिर अपने फादर जाकिर जाफर को कॉल करता है और कॉल करके उनको कहता है कि डैड मुझसे गलती हो गई है, मैंने नूर को जान से मार दिया। इतना ही सुनना होता है कि जाकिर जाफर के पांव तले ज़मीन निकल जाती है। वो अपनी बीवी असमत जाफर को अपने बेटे की करतूत बताते हैं तो वो अपने बच्चे को डिफेंड करने के लिए पुलिस को नहीं बुलाते। फिर असमत जाफर उसी वक्त इस्लामाबाद के एक अदारे थेरेपिस्ट वर्क के CEO को कॉल करती है और उनसे कहती है कि अपने 6 मुलाजमों को मेरे घर भेजें अभी। वो उसी वक्त अपने 6 मुलाजमों को उनके घर भेजता है। अब थेरेपिस्ट वर्क एक ऐसा अदारा था जहाँ पे असमत जाफर एज अ थेरेपिस्ट सर्व कर चुकी थी और जाकिर जाफर भी इस अदारे को फंडिंग करता था। इसकी वजह से CEO ने दूसरा सवाल नहीं किया। अब दूसरी तरफ ये 6 मुलाजिम उनके घर पहुँचते हैं बट उनके घर के गेट पे ताला लगा होता है। अब इनमें से कोई भी डर के मारे अंदर नहीं था जा रहा तो एक अमजद नामी मुलाजिम हिम्मत करके उस गेट को फलांगता है और अंदर चला जाता है। अंदर भी ताला लगा होता है क्योंकि एक ओपन एरिया घर था तो इसने एक सीढ़ी उठाई और उसको सेकंड पोर्शन की विंडो के साथ लगाया। चढ़ के उस विंडो को इसने तोड़ा और अंदर घुस गया और अंदर जाने के बाद जो इसको नज़ारा नजर आया, इसके पांव तले ज़मीन निकल गई। ये क्या देखता है कि कमरे में हर तरफ लहू है और उस कमरे के बेड के करीब एक लड़की की लाश पड़ी हुई है और उस लड़की का सर धड़ से 3 फीट दूर पड़ा हुआ है। अब ये उसको देख ही रहा था कि पीछे से जाहिर जाफर